हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ ट्रेन A runs from east to west and another train B of same mass runs from west to east at the same speed with respect to earth along the equator. Okay, normal force by the track on train A is N1 and the track ने जो B के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगाई है दैट इज N2. सो हमको N1 और N2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करें हम. अर्थ के ऊपर ये ट्रेन चल रही है, सो अर्थ हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी. अर्थ इज अ बिग स्फेयर. लगता है हम अर्थ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. लेट्स ट्राई. ओके, यही अर्थ है. सो दिस इज द अर्थ और इसके इक्वेटर के ऊपर चल रही हैं ये दोनों ट्रेन्स. ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ द इक्वेटर. ये इक्वेटर हो गया, आपको इक्वेटर पता होगा. दिस इज द इक्वेटर ऑफ अर्थ. ओके, और हमें पता है अर्थ रोटेट करती है. अर्थ का जो रोटेशन है दैट इज, अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या है? अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट मूव करती है. सो दिस विल बी द रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ अर्थ. ठीक है, ऐसे. सो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा ई. लेट्स सपोज दिस. ठीक है, सो ओमेगा ई इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. अब हम अपनी दोनों ट्रेन्स को लाते हैं जरा इस पिक्चर में. ट्रेन ए जो है वो मूव कर रही है ईस्ट टू वेस्ट. सो इधर से ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज ईस्ट. इधर से वेस्ट जा रही है इस तरीके से. तो ये ट्रेन ए का मोशन इधर आने वाला है और इधर है ट्रेन बी. सो ट्रेन बी जा रही है वेस्ट से ईस्ट. ओके, दोनों के एंगुलर स्पीड हम अज्यूम कर लेते हैं. इसकी है ओमेगा ए और इसकी हो जाएगी ओमेगा बी. ठीक है, सो दोनों के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगी हमें वो कैलकुलेट करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. देखते हैं कैसे. सो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता चल जाएगा तो नॉर्मल फोर्स पता चल जाएगी. सो की कॉन्सेप्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स FC और वो होता है m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r. सो दोनों के लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या होने वाली है. पर इस क्वेश्चन के अंदर एक सिचुएशन है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है. वो भी तो कुछ रोल प्ले करेगी इन दोनों के एंगुलर वेलोसिटी में. यस, तो हमको पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी दोनों के लिए. तो पार्टिकल ए के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालें तो हमको पता चलेगा इसकी होने वाली है ओमेगा ए. देखो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इसको ज़्यादा लगेगी ये एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के कंपेयर में. सो दोज वेलोसिटीज विल ऐड ओमेगा ई. और अगर b की हम बात करें तो ये हो जाएगा ओमेगा b. दोनों सेम डायरेक्शन में, हमको पता है सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो कम नजर आती है. सो ओमेगा b माइनस ओमेगा ई. ये दोनों के लिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई. अब इनका इस्तेमाल करेंगे हम इस सेंट्रीपिटल के फॉर्मूले में. सो देखें FA सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय A, ये क्या हो जाएगी m ओमेगा a प्लस ओमेगा ई होल स्क्वायर टाइम्स r. एंड FB सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय B सेकेंड ट्रेन दैट इज ओमेगा b माइनस ओमेगा ई स्क्वायर टाइम्स r. सो दिस, इन दोनों एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कीजिए कौन सी फोर्स ज़्यादा है. तो ऊपर क्योंकि m और r तो दोनों में सेम है, ओमेगा हमें देखना है. ऊपर ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं और वही दो क्वांटिटीज नीचे देखें तो कम हो रही हैं. तो ऑब्वियसली बात है ऊपर की क्वांटिटी ज़्यादा होने वाली है. सो दिस FA इज ग्रेटर देन FB. तो सेंट्रीपिटल फोर्स ए ट्रेन के ऊपर ज़्यादा लग रही है, राइट. और सेंटर की तरफ को अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है हमें पता है, ध्यान से देखें इसका रेडियस r है, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और उसका नॉर्मल रिएक्शन इस ट्रेन को मिलेगा बाहर की तरफ को N1, राइट. और दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी. सो अगर FA ज़्यादा है तो इसका मतलब N1 भी ज़्यादा होगा. सिमिलरली B को चेक करो आप. B की सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी अंदर की तरफ और उसका नॉर्मल रिएक्शन से मिलेगा बाहर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अर्थ N2. तो क्लियरली अगर FA ज़्यादा है FB से तो N1 ज़्यादा होगा N2 से. सो दैट इज़ द आंसर. N1 की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है N2 से. ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू, गुड लक.